रमजान से पहले कुदरत मेहरबान, पाकिस्तान में मगरबी हवाओं की एंट्री। पंजाब, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में बादल बरस पड़े। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी, सर्दी फिर मजीद दिनों की मेहमान बन गई। पंजाब में रावलपिंडी, अटक, जेहलम, चकवाल, मियांवाली, खानेवाल, मुल्तान, सरगोदा, खुशाब, फैसलाबाद समेत कई शहरों में कहीं तेज कहीं हल्की बारिश। बलूचिस्तान में बारिश के बाद मुतअद्दिद शहरों में बिजली और मवासलाती निज़ाम मुतासिर। PTME की बलूचिस्तान में शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज और नदी नालों से दूर रहने की हिदायत। गिलगित बल्तिस्तान में 2 मार्च तक शदीद बारिशों का अलर्ट जारी। आज और कल सिंध के शहरों में लाड़काना, कुंबर, शहदाद कोट, जैकबाबाद और सखर में हल्की बारिश का इम्कान। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज लेह में दर्जा हरारत -9, -4, गोब्स, करदू -3, पारा चिनार में -2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। चैंपियंस ट्रॉफी में सेमीफाइनल की दौड़, शहर इक़्तिदार पर बादलों के डेरे। ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका का मैच मुतासर होने का खदशा। महकमा मौसमियात की दिन भर बारिश की पेशगोई। दोनों टीमें एक मैच में फतह हासिल कर चुकी हैं। पॉइंट्स टेबल पर जनूबी अफ्रीका पहले और ऑस्ट्रेलिया दूसरे नंबर पर है। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ इंट्रा-कोर्ट अपील पर समाअत। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए, फौजी तंसीबात पर हमला हुआ तो सिक्योरिटी किसी आर्मी पर्सनल के कंट्रोल में होगी? क्या उनकी तहकीकात पुलिस अफसर करेगा? जहां मिलिट्री की शमूलियत हो वहां मिलिट्री कोर्ट शामिल होंगी। बानी PTI के वकील उजैर भंडारी ने कहा, 103 मुल्जिमान का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में हुआ है। सवाल यह है कि आर्मी एक्ट खुद को सब्जेक्ट कर सकता है या नहीं। अगर कर सकता तो किस कानून के तहत किया जा सकता है, वो मुतल्लिका है या नहीं। समाअत जारी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज 2 रोज़ा दौरे पर उज़्बेकिस्तान जाएंगे। शहबाज शरीफ की उज़्बेक सदर से मुलाकात शेड्यूल। वज़ीर-ए-आज़म के हमरा नायब वज़ीर-ए-आज़म समेत काबीना की आला सतह वफ़द भी होगा। मुलाकात में तिजारत, मुईशत, तवानाई, सरमायाकारी और दिफा के शोबाजात में ताउन पर बातचीत होगी। पंजाब में कदीम फौजदारी कवानीन को तब्दील करने का फैसला। महकमे दाखिला पंजाब ने कानूनी इस्लाहात कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी कदीम फौजदारी कवानीन को जदीद और मौसर बनाने के लिए सिफारिशात पेश करेगी। कानूनी इस्लाहात कमेटी कौमी सलामती के कानून का मुसव्वदा तैयार करेगी। पंजाब में खुसूसन खवातीन और बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से कवानीन में तरामीम तजवीज़ की जाएंगी। कत्ल केस में गिरफ्तार मुल्जिम अरमगान से मुतल्लिक सनसनीखेज इंकशाफात। मुल्जिम अपने घर पर लड़कियों को तशद्दुद का निशाना बनाता था। न्यू ईयर नाइट से मुतल्लिक झगड़े के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए लड़की जोमा को घर बुलाकर तशद्दुद का निशाना बनाया, ज्यादती भी की। अस्पताल इंतजामिया ने लड़की पर तशद्दुद देखकर पुलिस को इत्तला दी। पुलिस ने लड़की जोमा का मामला दबाकर उसे भेज दिया। तफ्तीशी टीम ने लड़की की मेडिकल रिपोर्ट हासिल करके बयान कलमबंद कर लिया। शहरी कायद के बिजली सारिफीन के लिए अच्छी खबर, बिजली 4 रुपये 95 पैसे फी यूनिट सस्ती होने का इम्कान। के इलेक्ट्रिक की जानिब से बिजली की कीमतों में कमी की नेपरा को दरख्वास्त। नेपरा अथॉरिटी दरख्वास्त पर कल समाअत करेगी। मंजूरी की सूरत में सारिफीन को दिसंबर के बिलों में 4 अरब 94 करोड़ रुपए का रिलीफ मिलेगा। पाकिस्तान में यकम रमजानुल मुबारक 2 मार्च से होने का इम्कान। स्पार्को की पेशगोई, नए चांद की पैदाइश 28 फरवरी को मकामी वक्त के मुताबिक सुबह 5:40 पर होगी। गुरूब आफ्ताब के वक्त चांद की उम्र 12 घंटे और बुलंदी 5 डिग्री होगी। शवाल का चांद 30 मार्च को मुतवक्के। ईद उल फितर 31 मार्च को हो सकती है। स्पार्को के मुताबिक रमजान के चांद की रोयत का हतमी फैसला रोयत हलाल कमेटी के पास है। हुकूमत पंजाब का सरकारी मुलाजमीन को तनख्वाह 28 फरवरी को देने का फैसला, नोटिफिकेशन जारी।
अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं 365 न्यूज़ और मैं हूं सवेरा खालिद और मैं हूं मिनाहिल रफीक। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे मुस्तफ़ा कत्ल केस में मजीद सनसनीखेज इंकशाफात की। मरकजी मुल्ज़िम अरमगान की मदद करने वाला पुलिस अफसर भी पकड़ा गया है। पुलिस ने गुजरी थाने का ASI हिरासत में ले लिया। तक पहुंच रही हैं। हमारी नेक्स्ट जनरेशन के लिए बहुत बुरा है कि ड्रग्स वहाँ तक पहुंच रही हैं स्कूलों में। उसी की वजह से आप देखें कि लड़ाइयाँ होती हैं, तबाही है। अगर हमने इसको रोकना है, ये अभी तो एक केस खुल के आ गया ना उमन का, अगर इसको सही से ऐसे आपको 100 केस मिलेंगे कि जहाँ पे ड्रग्स बिक रही हैं। हमें उसको रोकना पड़ेगा इंतज़ामिया को। इसीलिए मैंने वो जो चाय के होटलों का मैंने जिक्र किया कि इनको बंद होना चाहिए। और मेरा तो अपना ख्याल है कि हमें बड़े मैसिव पैमाने पे स्कूलों में इस चीज़ की कोई कैंपेन चलानी चाहिए कि वो ड्रग्स क्या कर रही हैं। लाहौर हाईकोर्ट से बाहर खुद को आग लगाने वाले के हवाले से एनी शाहिद पुलिस एहलकार का कहना है कि खुदसोजी करने वाले ने अदालत से बाहर निकलकर खुद पर पेट्रोल छिड़क कर खुदसोजी की कोशिश की। वो अदालत से निकल के बाहर को भाग रहा था, तो मैंने वो वहाँ से उसके पीछे से दौड़ लगाई है। कोई 1 एकड़ दूर था, मैं वहाँ से दौड़ लगा कर उसके नज़दीक आया हूँ। मैंने नज़दीक आया तो उसने लाइटर निकाल के ना आग लगाने लगा था। तो मैंने ऊपर छलांग लगाने लगा तो वो लाइटर उसने निकाला हुआ था। मैंने फिर वो फायर ब्रिगेड पकड़ के उसके ऊपर ना फायर ब्रिगेड के साथ उसकी जान बचा दी। तो भाग ही जा रहा था मेरे आगे, मैंने उसे रोकने की बड़ी आवाज़ दी है। मैंने कहा रुक जाओ, वो नहीं रुका। मजीद खबरें बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे कमबैक बुलेटिन में जिक्र करेंगे मौसम का। रमजान से पहले कुदरत मेहरबान हो गई। पाकिस्तान में मगरिबी हवाओं की पंजाब, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में बादल बरस पड़े। सर्दी फिर मजीद दिनों की मेहमान बन गई। अभी रुख करते हैं इस्लामाबाद का, तो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है। कहीं बूंदाबांदी और कहीं मूसलाधार बारिश से मनाजिर निखर गए हैं। मजीद बात करते हैं नुमाइंदा 365 न्यूज़ एमन सैयद से। एमन, मौसम का अहवाल बताइएगा। बात करें इस्लामाबाद की, तो इस्लामाबाद में आज दिन के आगाज़ से ही मौसम जो है वो काफ़ी सर्द हुआ है। पहले से बादलों ने जो है वो शहर को अपनी लपेट में लिया, जिसके बाद शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी और फिर मूसलाधार बारिश का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया। इस वक्त भी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं बूंदाबांदी और कहीं मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। शहर इस्लामाबाद जो है वो वैसे ही कुदरती मनाजिर में बेमिसाल माना जाता है, लेकिन जब मौसम इतना हसीन होता है तो उसमें शहर के मनाजिर जो है वो निखर कर और भी हसीन हो जाते हैं। बात करें अगर महकमे मौसमियात की, तो महकमे मौसमियात ने जुड़वा शहरों समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में आज से लेकर 2 मार्च तक बारिशों की पेशगोई जो है वो कर रखी है। और महकमे मौसमियात का यही कहना है कि आज से लेकर 2 मार्च तक मुख्तलिफ शहरों में बूंदाबांदी और बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। इसके साथ साथ मुल्क के जो बालाई इलाके और पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर मूसलाधार बारिशों के साथ जो है वो बर्फबारी बताई गई है। और जो बुलंद पहाड़ी मकामात हैं जैसे चित्राल, सवात, कागान, मरी, गलियात, बलोचिस्तान के जो शुमाली अजला है वहाँ पर बर्फबारी के बायस जो है वो लैंड स्लाइडिंग के खदशात भी बताए गए हैं। इसलिए महकमे मौसमियात और NDMA ने एडवाइजरी भी जारी की है और उसमें इन इलाकों का रुख करने वाले जो सयाह हैं उनको काफ़ी मुहतात रहने की हदायत की गई हैं। जी हेमन, बहुत शुक्रिया आपका। इस्लामाबाद के बाद रुख करेंगे लाहौर का, जहां बारिश से मौसम दिलफरेब हो गया है। महकमा मौसमियात ने 1 मार्च तक बारिशों का सिलसिला जारी रहने की नवीद सुना दी। लाहौर से हमारी नुमाइंदा समना कमाल हमारे साथ मौजूद है। मजीद तफसीलात जानने के लिए उनसे बात कर लेते हैं। अपडेट कीजिए समना, क्या हाल है लाहौर के मौसम का? जी बिल्कुल, सबसे लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं तेज और कहीं हल्की बारिश का सिलसिला जारी रहा, जिसके बाद से हम देख रहे हैं कि मौसम की दिलकशी में मजीद इजाफा हो गया और शहरी इस सुहाने मौसम को भरपूर अंदाज में एंजॉय भी कर रहे हैं। इस वक्त मैं महकमे मौसमियात के दफ्तर में मौजूद हूँ और इस वक्त मेरे साथ डिप्टी डायरेक्टर महकमे मौसमियात साकिब हुसैन साहब मौजूद हैं। उनसे बात कर लेते हैं। मुझे बताइएगा कि बारिश के बाद मौसम काफ़ी ज़्यादा खुशगवार हो गया, बारिशों का सिलसिला कब तक जारी रहेगा और आज दिन भर मौसम कैसा रहेगा? ये सिलसिला जो है बारिशों का जो 1 मार्च तक इसी तरह जारी रहेगा। अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब के जो शुमाली इलाका जाते हैं वहाँ पर दरमियानी से तेज़ दर्जे की बारिश के इम्कानात हैं, जबकि लाहौर और सदरन पंजाब में जो है वो हल्के से तेज दर्जे के बारिश का इम्कानात है। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि बारिशों का सिलसिला 1 मार्च तक जारी रहेगा, मौसम खुशगवार रहेगा और आज भी दिन भर बादलों का राज और कहीं तेज कहीं हल्की बारिश और बूंदाबांदी का सिलसिला जारी रहेगा।